श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। परम पूज्य परम विरक्त ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी हंसानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ उपनिषदों के रत्न। भगवान बृहदारण्यक उपनिषद चल रहा है और इसका भगवान 3/5/1 और 3/7/3 इन दो मंत्रों को ले रहे हैं भगवान। सर्वांतरः यः असनाया पिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युम् अत्येति एतं वै तम आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणः पुत्रेषणाय च वित्तेषणाय च लोकेषणाय च व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति या हि एव पुत्रेषणः सा वित्तेषणः या वित्तेषणा सा लोकेषणा उभय एते ऐसणे एव भवतः तस्मात् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विध बाल्येन तिष्ठासेत् बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विध अथ मुनि अमौनं च मौनं च निर्विध अथ ब्राह्मण स ब्राह्मण केन स्यात् येन स्यात् तेन ईदृशः एव अत अन्यथा आर्तम्। भगवान इसका भावार्थ है, याज्ञवल्क्य ने कहा, सबके अंतर्वर्ती जो क्षुधा पिपासा शोक मोह जरा और मरण को पार किए हुए हैं, ऐसे इसी उस आत्मा को अपरोक्ष रूप से जानकर ब्राह्मण लोग पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा से दूर हटकर भिक्षाचर्या किया करते हैं। जो भी पुत्रेषणा है वही वित्तेषणा है और जो वित्तेषणा है वही लोकेषणा है, क्योंकि साधन साध्य भेद से ये दोनों ऐषणाएं ही हैं। अतः ब्राह्मण पूर्ण रूप से आत्मज्ञान का संपादन कर आत्मज्ञान रूप बल से स्थिर रहने की इच्छा करे। पुत्र बाल्य और पांडित्य को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर वह मुनि होता है तथा अमौन और मौन का पूर्ण रूप से संपादन करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके कृत्य हो जाता है। वह किस आचरण से ब्राह्मण होता है? जिस आचरण से भी हो वह ऐसे लक्षण वाला ही ब्राह्मण होता है। दूसरे भिन्न सब नश्वर हैं। स्वप्न माया मरुमरीचिका के समान संसार असार है, केवल एक आत्मा ही नित्य है। एक समय एक गंधर्व ने पातंजल काप्य नामक ऋषि से पूछा, क्या तुम उस सूत्र को जानते हो जिसमें यह जन्म परजन्म और ब्रह्मा से लेकर स्तव पर्यंत के संपूर्ण भूत गुथे हुए हैं? तो काप्य ने कहा, भगवान मैं उस सूत्र को नहीं जानता। फिर उस गंधर्व ने काप्य से कहा, क्या उस अंतर्यामी को जानते हो जो इस लोक परलोक और समस्त भूतों को काष्ठ यंत्र के समान भीतर रहकर उचित व्यापार कराता है? इस पर काप्य ने कहा, मैं उस सूत्र को नहीं जानता। उस गंधर्व ने पातंजल काप्य और उसके साथ वाले सारे याज्ञिकों से भी पूछा, तुम में से जो भी कोई उस सूत्र को और अंतर्यामी को उक्त रीति से जानता है, वही परमात्मा को जानने वाला और वही भू आदि लोकों को जानने वाला एवं वही वेद वेत्ता है, वही भूत वेत्ता है, वही आत्म वेत्ता है, वह सर्व वेत्ता है। तब पुनः गंधर्व ने कहा, वह सूत्र वायु ही है और कुछ नहीं। वायु रूप सूत्र के द्वारा ही यह लोक परलोक और संपूर्ण भूत जुड़े हुए हैं। इसी से मृत पुरुष के विषय में कहते हैं कि इसके अंग बिखर गए हैं, क्योंकि वायु रूप सूत्र से ही वे भले प्रकार से गुथे हुए थे।
अब तुम उनके अंतर्वर्ती और अंतर्यामी नियामक को बतलाओ। तो भगवान आगे कहते हैं, यह पृथिव्यां तिष्ठनः पृथिव्याः अन्तरः यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीम् अन्तरः यं यतिः ऐसः ते आत्मा अंतर्यामी अमृतः। इसका भावार्थ है भगवान, तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, जो पृथ्वी में रहने वाला है, पृथ्वी के भीतर है, जिसे पृथ्वी नहीं जानती, जिसका शरीर पृथ्वी है और जो भीतर रहकर पृथ्वी को नियमन करता है, वही तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। याज्ञवल्क्य ने इसी प्रकार जल, अग्नि, अंतरिक्ष, वायु, स्वर्ग, आदित्य, दिशा, चंद्रमा, तारकाएं, आकाश, अंधकार, तेज, सर्वभूत, प्राण, वाणी, चक्षु, कर्ण, मन, त्वचा, विज्ञान, बुद्धि और रेत, इन सब पदार्थों के बीच रहता है, जिसे वे पदार्थ नहीं जानते, जिसे वे पदार्थ जानते नहीं। ये सारे पदार्थ जिसका शरीर है, जो इनके भीतर रहकर इनका नियमन करता है, वही तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। ऐसा हर बार कहा और आगे कहा, वह दिखाई नहीं देता किंतु देखता है, सुनाई नहीं देता किंतु सुनता है, मनन का विषय नहीं होता किंतु मनन करने वाला है, जो विशेष रूप से ज्ञात नहीं होता किंतु विशेष रूप से जानता है, यह तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इससे भिन्न सभी नश्वर हैं। प्रणाम। प्रणाम भगवान। और है क्या, भी है थोड़ा और है भगवान, थोड़ा सभी नश्वर हैं। प्रसिद्ध ब्रह्म विदुषी गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में एक बार तत्व विषयक चर्चा चली। गार्गी ने प्रश्न पूछा कि जो ध्युलोक से ऊपर पृथ्वी से नीचे तथा ध्युलोक और पृथ्वी के बीच में है, एवं जो यह स्वयं ध्युलोक और पृथ्वीलोक है, जिन्हें भूत, वर्तमान तथा भविष्यत ऐसे शब्दों से कहते हैं, वे किसमें ओतप्रोत हैं? उसका उत्तर याज्ञवल्क्य ने दिया, हे गार्गी, जो ध्युलोक से ऊपर पृथ्वी से नीचे और ध्युलोक तथा पृथ्वी के बीच में है, एवं जो स्वयं ध्युलोक और पृथ्वीलोक है तथा जिन्हें भूत, भविष्यत और वर्तमान ऐसे शब्दों से कहते हैं, वे सब आकाश में ही ओतप्रोत हैं। तो गार्गी ने प्रश्न पूछा, तो फिर आकाश किस में ओतप्रोत है? अब भगवान इसका आगे कल करेंगे। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।